प्यार एक ऐसा एहसास जो जिंदगी को रंगों से भर देता है, लेकिन अगर इसमें भरोसा टूट जाए तो वही प्यार जिंदगी को अंधेरे में डुबो सकता है। यह कहानी है वर्खा रानी की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी मिट्टी को प्यार के एक वादे के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो मिला वह एक ऐसा दर्द था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी होती तो शायद वर्खा का जीवन एक खौफनाक त्रासदी में न बदलता। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। पंजाब के शहीद भगत सिंह जिले के नवांशहर में वर्खा रानी का घर था। 24 साल की वर्खा न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें असाधारण बनाया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री के साथ साथ 3 अन्य कोर्स में डिग्रियां हासिल कर चुकी थीं। 4 डिग्रियां, अनगिनत सपने और एक ऐसा जुनून जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। परिवार की लाडली, माता पिता की उम्मीद और हर किसी की प्रेरणा थी वर्खा। उनका दिल बड़े सपनों से भरा था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो अपनी पहचान बनाएंगी। 2012 में जब वर्खा की शादी की बात शुरू हुई तो उनके माता पिता ने उनकी सहमति से एक मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई। वर्खा ने सोचा शायद यह नया कदम उनके सपनों को और करीब लाएगा। उसी समय पंजाब से हजारों मील दूर इंग्लैंड में जसबीर रामगिंदे अपनी जिंदगी में व्यस्त था। 29 साल का जसबीर एक बैंकर था जिसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, अपना घर, गाड़ी और एक सुनहरा भविष्य। उसके माता पिता जो पंजाब में रहते थे उसकी शादी के लिए बेताब थे। हर फोन कॉल में शादी की बात होती। आखिरकार माता पिता के दबाव और अपने भविष्य के बारे में सोचकर जसबीर ने शादी के लिए मन बना लिया। जसबीर के परिवार ने लड़की की तलाश शुरू की। रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से बात की गई। अक्टूबर 2012 में जसबीर भारत आया। उसे 13 से 14 लड़कियों से मिलवाया गया, लेकिन उसका दिल किसी पर नहीं रुका। माता पिता की उम्मीदें टूटने लगी थीं। तभी एक रिश्तेदार ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर वर्खा की प्रोफाइल दिखाई। वर्खा की शिक्षा, उनकी सादगी और उनके सपनों ने जसबीर के परिवार को छू लिया। जसबीर ने भी प्रोफाइल देखी और बिना देर किए हामी भर दी। दोनों परिवार मिले। जसबीर के माता पिता ने वर्खा के परिवार को बताया कि उनका बेटा इंग्लैंड में एक सफल इंसान है जिसके पास सब कुछ है, नौकरी, घर और एक स्थिर जिंदगी। वर्खा और जसबीर की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। जसबीर का सपना था कि वर्खा उसके साथ इंग्लैंड जाए और वर्खा ने इस नए जीवन के लिए अपने दिल को मना लिया। दोनों परिवारों को यकीन था कि वर्खा की प्रतिभा और जसबीर की स्थिरता मिलकर एक खुशहाल भविष्य बनाएंगे। वर्खा के सपने अब इंग्लैंड की धरती पर साकार होने वाले थे। 28 मार्च 2013 को वर्खा और जसबीर की शादी हुई। यह एक भव्य समारोह था जिसमें 700 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की। वर्खा की विदाई के पल भारी थे। उनके परिवार ने अपनी लाडली को एक नए सफर के लिए आशीर्वाद दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर एक दुखद अंत की ओर बढ़ रहा था। शादी तो हो गई। अब जसबीर और वर्खा को इंग्लैंड जाना था। जसबीर तो इंग्लैंड में काम करता था, इसलिए उसे वीजा की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वर्खा तो कभी इंग्लैंड गई नहीं थी। वर्खा रानी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वह जिस देश को अपनी नई शुरुआत का गवाह मान रही थी वही उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। जसबीर के साथ पत्नी के तौर पर इंग्लैंड जाना था, लेकिन वीजा की राह इतनी आसान नहीं थी। उसने वीजा के लिए आवेदन किया और फिर इंतजार शुरू हुआ, एक ऐसा इंतजार जो हर दिन भारी लगता था। जसबीर जो अपने काम के लिए भारत में छुट्टी लेकर आया था, उसे वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। वर्खा अकेले अपने परिवार के बीच रह गई। उसका दिल हर पल जसबीर और नई जिंदगी की उम्मीदों में डूबा था। कई महीनों की बेचैनी के बाद आखिरकार वीजा मिला। 10 अगस्त 2013 को वर्खा अपने पति जसबीर के पास इंग्लैंड पहुंची। वेस्ट मिडलैंड्स में जसबीर का घर था, एक ऐसी जगह जो बाहर से शांत और सामान्य लगती थी, लेकिन पास ही एक क्रिमेटोरियम था जहां अंतिम संस्कार होते थे। जब भी वहां कोई बॉडी जलती, हवा में एक अजीब भारी गंध फैल जाती जो जसबीर के घर तक पहुंचती। आसपास के लोग इस गंध को पहचानते थे, यह मृत्यु की गंध थी। वर्खा जो अपने परिवार और वतन से हजारों मील दूर इस अनजान धरती पर आई थी,
पूरी तरह जसबीर पर निर्भर थी। न कोई जान पहचान, न कोई रिश्तेदार, बस जसबीर और उसका वादा। इंग्लैंड आए हुए 1 महीना बीत चुका था। वर्षा ने इस नए जीवन में ढलने की कोशिश की, लेकिन अनजान जगह, अनजान लोग और जसबीर के साथ बढ़ता तनाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर आया 12 सितंबर 2013 की रात। अचानक जसबीर के घर से धुआं उठने लगा। एक तेज भयानक गंध हवा में फैली, वही गंध जो क्रिमिटोरियम से आती थी। लेकिन यह गंध उस रात जसबीर के घर से आ रही थी। पड़ोसियों के मन में बेच-ओम्स्कर्क में डर और शक पैदा हुआ। कुछ पड़ोसी डर के मारे जसबीर के घर पहुंचे और डोरबेल बजाई। कई बार बेल बजाने के बाद जसबीर ने दरवाजा खोला। पड़ोसियों ने पूछा, इतनी रात को क्या जला रहे हो? यह मांस जलने की गंध क्यों? जसबीर ने बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस कूड़ा और सड़ी लकड़ियां जला रहा हूं। उसका जवाब सुनकर पड़ोसी चले गए, लेकिन उनके मन में शक बरकरार रहा। थोड़ी देर बाद फिर से वही तेज गंध फैली, इस बार और भी भयानक। क्रिमिटोरियम से गंध की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वहां कई दिनों से कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। एक पड़ोसी का सब्र टूट गया और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। रात के अंधेरे में पुलिस जसबीर के घर पहुंची। पड़ोसियों ने बताया कि जसबीर के घर से इंसान के जलने जैसी गंध आ रही है। पुलिस ने जसबीर से वही सवाल किया। उसने फिर वही जवाब दोहराया, कूड़ा जला रहा था। उसने पुलिस को घर की भट्टी दिखाई, जो 22 इंच गहरी थी। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने हल्की जांच की और चली गई। उसी रात जसबीर लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी पत्नी वर्षा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। उसने दावा किया कि वर्षा ने उसे धोखा दिया। उसने मुझसे शादी सिर्फ इंग्लैंड आने के लिए की थी। आज उसने मुझसे झगड़ा किया और घर छोड़कर चली गई। वह वापस नहीं लौटी, न ही फोन उठा रही है। कृपया उसे ढूंढें। शिकायत दर्ज करवाकर जसबीर घर लौटा और सो गया। 13 सितंबर 2013 की सुबह हुई। जसबीर ने फिर से भट्टी जलाई। फिर से धुआं और वही भयानक गंध, मांस जलने की गंध। पड़ोसियों का डर अब हद पार कर चुका था। उन्होंने दोबारा पुलिस को फोन किया। सुबह के उजाले में पुलिस फिर से जसबीर के घर पहुंची और डोरबेल बजाई। जसबीर ने दरवाजा खोला और पुलिस ने पूछा, आप ऐसा क्या जला रहे हैं जिससे इतना बदबू निकल रहा है? आपके पड़ोसियों को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके कूड़े करकट जलाने की वजह से कल भी लोगों को दिक्कतें हो रही थी और आज भी हो रही हैं। पुलिस की आवाज में गंभीरता थी और जसबीर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वर्षा, जो 1 महीने पहले ही अपने सपनों और प्यार के भरोसे इंग्लैंड आई थी, अब उस घर में कहीं नहीं थी। हर सवाल के साथ पुलिस का शक गहराता जा रहा था और पड़ोसियों का डर एक भयानक हकीकत की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने जसबीर से कहा, हमें उस गार्डन में ले चलिए जहां आप जला रहे हैं। हमें देखना है कि आप क्या जला रहे हैं। जसबीर बिना किसी हिचक के पुलिस को गार्डन में ले गया। पुलिस ने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। गार्डन में सन्नाटा था, सिर्फ उस भट्टी से उठता धुआं और गंध हवा को भारी बना रहे थे। पुलिस ने गार्डन तो छान मारा, लेकिन उस भट्टी को देखना भूल गई, वही भट्टी जो इस भयावह राज का गवाह थी। जब पुलिस वापस जाने को हुई, तभी एक महिला पुलिसकर्मी के मन में कुछ खटका। उसने बिना सोचे जलती भट्टी का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन गिरने की आवाज से बाकी पुलिस वाले पलटे। महिला पुलिसकर्मी ने भट्टी में झांका और जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कांपती आवाज में अपने सीनियर्स को बुलाया। सभी ने भट्टी में देखा और उनकी सांसें थम गईं। भट्टी में एक इंसानी कंकाल था, लगभग कोयले में तब्दील, सिर्फ खोपड़ी कुछ हद तक बची थी। यह 12 सितंबर की रात से जल रहा था। वह गंध, वह धुआं, यह सब मृत्यु की चीख थी। पुलिस ने तुरंत जसबीर को घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया। भट्टी को कब्जे में लिया गया। शरीर इतना जल चुका था कि उसका जेंडर भी पहचानना मुश्किल था। लेकिन भट्टी में कुछ और मिला, एक कंगन, एक ब्रेसलेट, एक अंगूठी और एक हार। ये गहने किसी की जिंदगी की आखिरी निशानी थे। जसबीर ने उसी रात वर्षा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी और अब सुबह भट्टी में एक कंकाल और औरत के गहने मिले। पुलिस का शक अब यकीन में बदल रहा था। उन्होंने जसबीर के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की।
पड़ोसियों ने बताया, इस घर में सिर्फ जसबीर और उसकी पत्नी वर्खा रहते थे। वर्खा को भारत से आए 1 महीना ही हुआ था। वह बहुत अच्छी और शांत लड़की थी। पुलिस ने जसबीर के घर की तलाशी ली। वहां वर्खा का बैग मिला, जिसमें उनकी शादी की एक एल्बम थी। तस्वीरों में वर्खा ने वही गहने पहने थे जो भट्टी में मिले। पुलिस का दिल दहल गया, क्या यह कंकाल वर्खा का था? पुलिस ने जसबीर के दोस्तों, बैंक के सहकर्मियों और पड़ोसियों से पूछताछ की। हर कोई वर्खा की सादगी और जसबीर के सामान्य व्यवहार की बात करता। लेकिन जसबीर अब चुप था। पुलिस ने उसके सामने भट्टी से मिले गहने रखे। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। पुलिस ने वर्खा के परिवार से संपर्क किया। परिवार ने बताया, पिछले 24 घंटों से वर्खा का फोन नहीं आया। वह हर दिन 2 बार बात करती थी, सुबह और रात को। हमने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद है। यह सुनकर परिवार का दिल बैठ गया। वे तुरंत इंग्लैंड आने की तैयारी करने लगे। जसबीर से सख्त पूछताछ शुरू हुई। वह हर सवाल से बच रहा था। पुलिस ने भट्टी से मिले सबूत, गहने और तस्वीरें उसके सामने रखीं। जसबीर की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे एहसास हो गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यह कहानी सुनाता है। जसबीर की आवाज में एक बनावटी दर्द था, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपा सच धीरे धीरे उजागर हो रहा था। वर्खा रानी, जो अपने सपनों और प्यार के भरोसे इंग्लैंड आई थी, अब एक भयानक सच्चाई का शिकार बन चुकी थी। जसबीर ने पुलिस को बताया, मार्च 2013 में वर्खा से मेरी शादी हुई, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। माता पिता का दबाव था। जब मैं वर्खा से मिला तो मुझे वह पसंद आई। शादी हो गई। लेकिन जब वर्खा इंग्लैंड आई तो मुझे उसकी सच्चाई पता चली। उसने मुझसे शादी सिर्फ इंग्लैंड आने और आज़ादी से जीने के लिए की थी। उसने मुझे धोखा दिया। 12 सितंबर को हमारा झगड़ा हुआ। उसने मुझ पर हमला किया और फिर घर छोड़कर चली गई। जब वह रात को नहीं लौटी तो मैं चिंतित हो गया और पुलिस स्टेशन आया, लेकिन यह कहानी झूठ का एक जाल थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी थीं। जसबीर के दोस्तों के बयान, उसके आईपैड से मिली जानकारी, सब कुछ एक भयानक हकीकत की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने अभी जसबीर के सामने सारी सच्चाई नहीं खोली। वह अपनी झूठी कहानियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे डराया, हमें तुम्हारी सच्चाई पता है। अगर तुम खुद बता दो तो बेहतर होगा। जसबीर ने फिर कहानी बदली। उसने कांपते स्वर में कहा, वर्खा से मेरा झगड़ा हुआ। मुझे गुस्सा आया। पास में वैक्यूम क्लीनर का पाइप पड़ा था। मैंने उसे वर्खा के गले पर कस दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगी। जब वह मर गई तो मैं डर गया। मैंने उसकी लाश को बेडरूम से गार्डन तक खींचा और भट्टी में डाल दिया। लकड़ियां और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस कहानी में कुछ सच था, लेकिन झूठ की परतें अभी भी बाकी थीं। पुलिस ने आखिरकार जसबीर की असली कहानी सामने रखी, जो फॉरेंसिक सबूतों, उसके दोस्तों के बयानों और उसके आईपैड से मिली थी। जसबीर गे था। उसे यह बात 12 साल की उम्र से पता थी, लेकिन उसने इसे अपने परिवार से छिपाया। वह पढ़ाई में तेज था। पंजाब से लंदन आया, जहां उसे बैंक में नौकरी मिली। मर्डर से कुछ हफ्ते पहले उसे प्रमोशन मिलने वाला था। लंदन में वह गे क्लब्स का हिस्सा बना, गे रिलेशनशिप्स में रहा। उसके आईपैड में तस्वीरें, वीडियो और उसके पार्टनर के साथ निजी पल थे। सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों को उसकी सच्चाई पता थी। जब माता पिता ने शादी का दबाव डाला तो जसबीर ने हामी भर दी। वह नहीं चाहता था कि परिवार को उसकी सच्चाई पता चले। उसने सोचा कि शादी के बाद वर्खा को इंग्लैंड लाएगा और उसका राज छिपा रहेगा। मार्च 2013 में वर्खा से शादी हुई। जब वर्खा इंग्लैंड आई तो उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। वर्खा ने सवाल उठाए, लेकिन जसबीर चुप रहा। पुलिस को पता चला कि जसबीर ने वर्खा के आने से 1 महीने पहले ही भट्टी के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन शुरू कर दी थी। वर्खा को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने जसबीर के दोस्तों से बात की, उसके आईपैड में झांका। आखिरकार उसे जसबीर की सच्चाई पता चली, वह गे था। 12 सितंबर को उनका झगड़ा चरम पर पहुंचा। वर्खा ने दुख और गुस्से में कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं की। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा।
फिर भी तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं अब अपने माता पिता और तुम्हारे घर वालों को भी सारी सच्चाई बताऊंगी। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। वर्षा की ये बातें जसबीर के लिए एक तूफान की तरह थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वर्षों से छिपाए अपने राज को दुनिया के सामने आने से रोकना चाहता था। वर्षा की आवाज में दर्द था, निराशा थी और एक ऐसी लड़की की पुकार थी जिसने अपने सपने, परिवार और वतन छोड़कर जसबीर पर भरोसा किया था। लेकिन उस भरोसे का जवाब उसे मौत के रूप में मिला। गुस्से में आग बबूला जसबीर ने पास पड़ा वैक्यूम क्लीनर का पाइप उठाया और वर्षा के गले में कस दिया। कुछ ही पलों में वर्षा की सांसें थम गईं। जसबीर ने ठंडे दिमाग से अपनी गाड़ी निकाली, पेट्रोल पंप पर गया और एक पानी की बोतल में पेट्रोल भर लाया। उसने वर्षा की लाश को बेडरूम से खींचकर गार्डन तक लाया, भट्टी में डाला, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। ढक्कन बंद कर वह अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सच को छिपाना इतना आसान नहीं था। जब गार्डन से धुआं और मांस जलने की गंध पड़ोसियों तक पहुंची तो उनका शक गहरा गया। पास का श्मशान उन्हें इस गंध से वाकिफ करा चुका था। एक पड़ोसी ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन किया। पहली बार पुलिस आई, रात के अंधेरे में हल्की जांच की और जसबीर के झूठे जवाबों पर यकीन कर चली गई। अगले दिन जसबीर ने भट्टी खोली। लाश पूरी तरह नहीं जली थी। उसने और लकड़ियां डालीं, पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगाई। धुआं और गंध फिर से हवा में फैल गए। पड़ोसियों ने दोबारा पुलिस बुलाई और इस बार जसबीर का सच उजागर हो गया। पुलिस ने जसबीर को उसकी पूरी कहानी सुनाई, उसके दोस्तों के बयान, फॉरेंसिक सबूत और उसकी साजिश। जसबीर टूट चुका था। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने वर्षा की हत्या की। उसका राज, जिसे वह छिपाने के लिए इतना नीचे गिरा, अब दुनिया के सामने था। दोनों परिवार सदमे में थे। वर्षा, एक 24 साल की लड़की जिसके सपने अभी अधूरे थे, अपने ही पति के हाथों मारी गई, सिर्फ इसलिए कि जसबीर अपनी सच्चाई छिपाना चाहता था। यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जसबीर का गुनाह और उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने थी। पुलिस को सारे सबूत मिल चुके थे। जसबीर को वॉल्वरहैम्पटन क्राउन कोर्ट में पेश किया गया। जूरी में 12 लोग थे, 5 पुरुष, 7 महिलाएं। जसबीर ने कोर्ट में भी झूठ बोले, लेकिन सबूतों ने उसे बेनकाब कर दिया। 3 महीने तक चले ट्रायल के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 21 साल जेल में बिताने होंगे, उसके बाद ही बेल की संभावना। जज ने गुस्से और दुख के साथ कहा, वर्षा ने तुम पर भरोसा किया। वह एक अनजान देश में तुम्हारे साथ आई, जहां तुम उसके इकलौते सहारा थे। लेकिन तुमने उसके साथ ऐसी क्रूरता की जो माफी के लायक नहीं। उम्र कैद से कम सजा तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। इसके बाद जसबीर को जेल भेज दिया गया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। वर्षा रानी की दुखद कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की नींव सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी होती है। प्यार और विश्वास का कोई मतलब नहीं अगर उसमें छल और झूठ छिपा हो। जसबीर ने अपनी सच्चाई को छिपाकर न केवल वर्षा की जिंदगी छीनी, बल्कि 2 परिवारों के सपनों को भी राख कर दिया। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करने का साहस न केवल हमें आज़ाद करता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बर्बाद होने से बचा सकता है।